हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राखी और मैं रहती हूँ फ्रांस में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा। और जो पिज़्ज़ा है वो भी जल्दी जल्दी बन रहा है, 10 मिनट में। तो 10 मिनट पहले मैंने ये डो बनाया है। ये आगे चीज़, मल्टी चीज़ और मोज़रेला चीज़। और 10 मिनट इसलिए क्योंकि सुबह सुबह मेरी बेटी ने की थी पिज़्ज़ा की फरमाइश। वो गई है स्कूल और मेरे जी की है छुट्टी। तो बोलती मम्मा आज पिज़्ज़ा खाएंगे। मैंने चलो ठीक है। मैक्सिमम बार मैं जब पिज़्ज़ा बनाती थी तो रात को मैं आटा वो गूंद के रख लेती थी। उसमें चीनी, नमक क्वांटिटी के हिसाब से, और जो ईस्ट होता है वो डाल देती थी। पर सुबह सुबह बनाना तो ईस्ट यहाँ पे ठंडी भी बहुत है, तो इतना जल्दी नहीं हो पाता ईस्ट के साथ जो डो है अच्छी से। तो मैंने क्या किया, बेकिंग पाउडर था मेरे पास। मैंने बेकिंग पाउडर में आटा गूंदा और अभी 10 मिनट में आटा ठीक हो गया, अच्छा हो गया वो पिज़्ज़ा बनाने लायक। मैंने मैदा आधा यूज़ किया, आधा मैंने आटा, गेहूं का आटा यूज़ किया, क्योंकि पूरा मैदे का डो बनाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये सबसे पहले बनना है मेरे कृष्णा जी के लिए पिज़्ज़ा, क्योंकि कृष्णा जी के लिए इसलिए तवे पे, क्योंकि यहाँ इस तवे पे मैं नॉन वेज कोई भी मैं पूजा के बर्तन खाना बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो मैं नॉन वेज उसमें कभी नहीं बनाया होता। और रूही के पापा आ गए हैं रूही को स्कूल से घर लेके लंच टाइम में। तो ये मैं कृष्णा जी को बन गया पिज़्ज़ा, क्योंकि ओवन में मैं कृष्ण जी के लिए नहीं बना सकती। कई बार हमारे घर गेस्ट आए हैं तो उनके लिए हमने नॉन वेज बनाया हुआ है ओवन में, इसलिए कृष्ण जी के लिए मैं यूज़ नहीं करूँगी ओवन। ये हमारे लिए बनने लगा पिज़्ज़ा। और मैंने ये बना दिया चपाती बनाई मैंने लंबी लंबी, क्योंकि लंबी इसलिए क्योंकि इसमें दो आ जाएंगी। अगर मैं गोल बनाऊंगी चपाती तो इसमें एक ही आती है। तो अभी मैं ये रख दी मैंने वेजिटेबल है रेड रेड मशरूम, सॉरी, रेड शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, और टमाटर और मशरूम और प्याज। प्याज मैंने इसलिए इधर नहीं डाला क्योंकि रूही प्याज के बिना खाती है, वो प्याज पसंद नहीं करती है। तो ऊपर से मैंने डाल दी माइस, बेबी कॉर्न, माइस बोलते हैं फ्रेंच में। तो बेबी कॉर्न। और ये एक पिज़्ज़ा बनने जा रहा है। और एक का जो मैंने चपाती बनाई है वो पहले पक जाएगी, फिर मैं उसको उल्टा करके, जब वो पक जाएगी तो मैं उल्टा करके उसको दोबारा उसमें वो सॉस लगाऊंगी। टमाटो केचप लगा सकते हो, आप टमाटो सॉस लगा सकते हो, आपका जो मन करता है आप नीचे उसकी चपाती में लगा सकते हो सबसे पहले। और ये बन गया पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बन के देखो कितना अच्छा रेडी हुआ है। आपको भी टाइम लगे घर में, अगर मन करे तो घर का हेल्दी और अच्छा पिज़्ज़ा खाना ऐसा बना के। और पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी होता है। हम बाहर से मंगाते हैं तो मेरे जी और रूही को बाहर का इतना पसंद नहीं आता जितना कि मेरे हाथों का बना हुआ पिज़्ज़ा उनको अच्छा लगता है। और पिज़्ज़ा था बहुत टेस्टी। हमने खाया पिज़्ज़ा और हम कर रहे हैं पिज़्ज़ा इंजॉय। रूही ने भी पिज़्ज़ा खाया। फिर उसके बाद हमने रूही को स्कूल छोड़ा उसके, और फिर हम चले गए मॉल, क्योंकि हमें लाना था कुछ सामान घर के लिए। और मेरी कॉफ़ी ख़त्म हुई थी, मेन बात वो थी। तो मुझे अपनी कॉफ़ी लेके आनी थी, क्योंकि कॉफ़ी मेरी फेवरेट है, ब्लैक कॉफ़ी। तो हमने कॉफ़ी। सबसे पहले जाते ही हमने कॉफ़ी ली। फिर हम थोड़ा सा घूमे। ये देखो यहाँ पे आपको दही का हर एक फ्लेवर मिल जाएगा, हर फ्रूट का फ्लेवर मिल जाएगा। यहाँ पर दही ऐसा होता है कि आपको, भाई ये बच्चों वाला दही है, बच्चों के लिए अलग दही होता है, बड़ों के लिए अलग होता है। पर आपको किसी भी फ्रूट का कैसा भी दही चाहिए होगा यहाँ पे मिल जाएगा। इतनी वैरायटी होती, इतनी सारी वैरायटी होती है यहाँ पे दही की। दही का तो मज़ा ही है यहाँ पे खाने का। और ये आगे चीज़ का पोर्शन। चीज़ देखो यहाँ पे कैसा होता है। ये हम हंसते हैं एक दूसरे, हम मन में हंसते हैं पर हंसना नहीं चाहिए। अगर किसी को नॉलेज हो ऐसे चीज़ का तो हमें भी बताना कि इसके क्या फ़ायदे हैं, हमें पता नहीं है। ये देखो इस चीज़ में ऐसे लग रहा है कि फंगस लगी हुई है। तो फंगस वाला ये बोलते हैं, हमने भी सुना ही है, मेरे जी बताते हैं, इनको ज़्यादा इधर का पता है कि इसमें बहुत अच्छा होता है ये चीज़ सेहत के लिए। उसमें प्रोटीन होती है, कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं। पर मुझे देख के तो मैं तो कभी ना खाऊं, मुझे कोई पैसे दे मैं तो तब भी ना खाऊं। ऐसा चीज़ देखने में अजीब सा लगता है, पर ये लोग खाते हैं, इनको अच्छा लगता है। अपनी अपनी आदतें हैं, है ना। और ये आगे हम फिर सारा मॉल घूम रहे थे थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद हमने लिया कुछ नहीं, कॉफ़ी लेनी थी। तो हमने कॉफ़ी ले ली अपनी, और हम काउंटर पे नहीं गए, हमने बिल किया खुद, सेल्फ सर्विस।
क्योंकि खुद भी इधर बिल बना करवा के बाहर निकल सकते हैं। तो मेरे जी ने खुद ही बिल करा अपना कॉफ़ी का और हम निकल आए बाहर। उसके बाद मुझे लेने थे फूल कुछ घर में लगाने के लिए। तो हम गए फ्लावर शॉप में उधर मैंने फूल देखे, बहुत प्यारे प्यारे फूल थे, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल थे। पर फूलों की कीमत आप सुनते तो आप हैरान हो जाते, इतनी कीमत। हमारे तो, मैं तो इनको यही बता रही थी कि हमारे तो हिमाचल में, उधर इंडिया में, एक दूसरे के घर नया फूल आया होगा, वो अगले दिन, अगले ईयर ज़्यादा हो जाता तो उससे बोलते हैं कि हाँ भाई प्लांट हमें दे दो, हमने भी लगाना है। एक दूसरे के घर से ला के ऐसे ही लगा लेते हैं। और ये देखो चिड़िया थी बहुत सुंदर सुंदर, ये इन्होंने, कोई भी घर लेके जा सकता है खरीद के और अपने घर में इनको पाल सकते हैं। छोटी छोटी मछलियाँ थी, देखो कलरफुल सी, कितनी सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, देख दिल कर रहा था इनको देखते रहे, चिड़िया और मछलियों को। और उसके बाद हम गए आगे, मेरे को लेने थे फ्लावर गेंदे के, क्योंकि जब करवा चौथ आता है तो मुझे गेंदे के फूल चाहिए होते हैं, पर यहाँ पे मिलते ही नहीं थे मुझे। तो मैंने 2 बार मैं करवा चौथ यहाँ पे मनाया है मैंने फ्रांस में, तो किसी और से लेके आए थे हम, तो इस बार मैंने सोचा मैं खुद लगाऊंगी। और ये 6 पीस मैंने गेंदे के फूल के लिए थे और ये पड़े मेरे को 360 के, 4 4 यूरो के थे शायद, तो इंडिया के 360 या 70 रुपये। और ये जो धनिए के और पुदीने की छोटी छोटी गुच्छियाँ थी, देखना आप, ये रखी हुई हैं लगा के, ये 6 या 5 यूरो की थी और इंडिया के हिसाब से पड़ गया आपको 400 500 550 रुपये के हिसाब से, इतने महंगे थे। मैं इनको बता रही थी कि हम इंडिया में कैसे एक दूसरे से मांग के भी ले आते हैं धनिया पुदीना। और उसके बाद मैं घर आ गई, मैंने कृष्ण जी को लगाया फ्रूट भोग में, और राजमा मैंने रात के लिए बनाने के लिए डाले बॉईल करने। उसके बाद मैंने चाय बनाई मेरे जी के लिए, मेरे लिए कॉफ़ी, और रूही ने पिया जूस। हमने इवनिंग टाइम ऐसे स्पेंड किया। फिर रूही बोलती है मैंने जाना पापा पार्क में, मेरे साथ चलो पार्क। फिर हम गए पार्क, उसके बाद आके मैंने बनाया खाना, राजमा चावल और पूड़ी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। थैंक्स आपका वीडियो देखने के लिए। ओम नमः शिवाय।